सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड के टेगरा पंचायत में नवनिर्माण 7 लाख रुपए की राशि का छठ घाट का उद्घाटन करने माजी विधायक श्री सत्येंद्र यादव ने पहुंचा, जो वहां फीता काट करके उक्त घाट का उद्घाटन किया। उस अवसर पर पहुंचे मुखिया संघ के अध्यक्ष और मुखियाओं ने अपनी आपबीती श्री विधायक को सुनाया। कुछ मुखिया लोग अपना दुख दर्द आपसे कहा, क्या उनकी दुख की समस्या का निवारण आप करेंगे सदन में जाकर? देखिए, राज्य सरकार जो पंचायती राज का जो अधिकार दिया गया है उसमें निरंतर राज्य सरकार द्वारा कटौती किया जा रहा है। यह काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना है उस कल्पना पर प्रश्न खड़ा करना सरकार का आए दिन का कार्य हो गया है। मैं समझता हूं कि मुखिया जी लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज़ सवाल है। ग्राम के विकास के बगैर कोई सरकार सक्षम सरकार नहीं होती है और ग्राम के विकास के लिए पंचायत के पास वित्तीय अधिकार होना निहायत जरूरी है। अभी जिस तरह से राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने 15वीं वित्त की योजना में कटौती किया है केंद्र की सरकार ने, उसका असर जो है गांव के विकासों पर पड़ना शुरू हो गया है। राज्य सरकार जो छठा वित्त की राशि पंचायत को मुहैया करानी चाहिए वो समय पर पंचायत को मुहैया नहीं कराई, जिसके चलते भी विकास पर असर पड़ा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील करना चाहता हूं कि जनहित में विकास के लिए छठी वित्त की राशि को अविलंब जारी करना चाहिए, जिससे विकास के कार्य जो गाँव में बाधित है वो काम शुरू हो सके। और केंद्र की सरकार तो राजनीतिक विद्वेष से बिहार के साथ तो सौतेलापन व्यवहार करना शुरू कर दिया है कि जो 15वीं वित्त की राशि अन्य राज्यों को दी गई, यूपी को दी गई, हरियाणा को दी गई, मध्य प्रदेश को दी गई, गुजरात को दी गई, असम को दी गई, वो 15वीं वित्त की राशि अगर बिहार को दी गई होती तो हम समझते थे कि एक बड़ी राशि केंद्र से आती है जो बिहार का हक बनता है, उसको मोदी सरकार ने रोक कर पचड़ा लगाकर तकनीकी पेच फंसाकर इसको डिस्टर्ब करना चाहिए। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चला रहे हैं, जो बिहार से उनके जो एमपीज हैं, अधिकतर एमपी बिहार से हैं, तो जनहित में उनको मोदी जी से सवाल करना चाहिए, मोदी जी पर दबाव बनाकर 15वीं वित्त की राशि बिहार को रिलीज करना चाहिए। इसके लिए प्रयास उन लोगों को भी करना चाहिए। और मैं खुद एज ए वामपंथी विधायक मैं 21 तारीख को छठ के सारे कार्यक्रम खत्म होंगे तो 23 तारीख को मैं सीएम से बात करूंगा इस सवाल पर, और छठी वित्त की राशि लोगों को मिले इसके लिए हम लोग वामपंथ के लोग जो है मुख्यमंत्री पे दबाव बनाएंगे, जिससे मुखिया लोग की जो समस्या है एक हद तक सॉल्व होगा। जहाँ तक जो उनकी शक्तियों की बात है तो शक्तियों में लगातार कटौती हो रही है, ये कटौती जनहित में ठीक नहीं है। मुखिया जी लोग से जल नल योजना पीडब्ल्यूडी में दी गई है, इस पर क्या कहेंगे जब जल नल योजना एक तरह से विफल मानी जाती है 7 निश्चय योजना का? देखिए, 7 निश्चय योजना जो बिहार सरकार ने शुरू की थी, अब कतिपय कारणों से वो योजना पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। पंचायत को ये दिया गया था, ये बात सही है, लेकिन कुछ त्रुटि उसमें रह गई, जो त्रुटि का निदान नहीं हुआ। तो कालांतर में सरकार ने गलती की कि मांस के ढेर पर कुत्ता का रखवार बना दिया। कोई जवाबदेह लोग थे नहीं, राशि का दुरुपयोग हुआ और नल घर तक नहीं पहुंचा और व्यवस्थित हालात में चले गए। बाद में विपक्ष का, जब हम लोग सत्ता पक्ष में नहीं थे विपक्ष में थे, तो हम लोग सरकार पर लगातार दबाव बनाए और सरकार में आने के बाद हम लोगों ने कहा भाई कि रेगुलर इसका मॉनिटरिंग हो, रेगुलर इसकी व्यवस्था हो। तो पंचायत तो फेले कर गया इसमें। तो हम लोगों ने कहा कि पीएचडी कम से कम जो डिपार्टमेंट्स है उससे उसका मरम्मती कराया जाए, उससे देख रेख कराया जाए, चूँकि एक सिस्टम हो जाएगा, जो एजेंसी होगी वो एजेंसी काम करेगी। ऐसे तो हम लोग पंचायत को दे देते थे, वार्ड लोगों को तो पैसा पिछले बार 24,000 रुपया बिहार सरकार ने दिया ही, लेकिन बिहार सरकार ने पैसा दिया तो किसी नल का जल का जो स्थिति है, स्टेबलाइजर जल गया तो किसी का मोटर जल गया तो किसी कुछ हो गया। लेकिन मैंने कहा कि मांस के ढेर पर कुत्ता रखवार, गैर जवाबदेह लोगों को जो है अपने वार्ड में जो है ये दे दिया।
बीत का काम दे दिया, वो लोग इधर से किया, जिसके बदनामी हुई। और बदनामी के चलते जो है सरकार जो है इस ताक में थी कि पंचायत बदनाम हो, और उस बदनामी के हवाले से सरकार ने इनके हाथ से छीन लिया। जबकि होना चाहिए था ऐसा कि पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे उसको मॉनिटरी ठीक ढंग से होता ना, और जो डिसेंट्रलाइजेशन पे गैर जवाबदेह लोगों के हाथों में जो दिया गया उस पर प्रतिबंध होता तो एक हद से पंचायत को दुरुस्त किया जा सकता।